कभी आपने सोचा है कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं लगता। हम खड़े हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, ज़ुबान हिल रही है, लेकिन दिमाग कहाँ है? कभी कारोबार में, कभी दोस्तों में, कभी मोबाइल में। असल मसला ये है कि हम नमाज को बस एक रूटीन समझ बैठे हैं, एक काम जो बस जल्दी से ख़त्म करना है। लेकिन नमाज तो अल्लाह की मुलाकात है। अगर दिल वहाँ नहीं तो इस मुलाकात की लिज़्ज़त कहाँ से आएगी? मसला नमाज का नहीं, मसला हमारी तैयारी का है। हम दुनिया के हर बड़े काम के लिए तैयारी करते हैं, इम्तिहान हो, इंटरव्यू हो, शादी हो, सब के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारी करते हैं। मगर नमाज के लिए हम बिल्कुल तैयारी नहीं करते। उठे, वज़ू किया और खड़े हो गए। यही वजह है कि दिल बार बार भटक जाता है। जब दिल नमाज में नहीं लगता तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ तो सोचने लगते हैं कि शायद मेरी नमाज कबूल ही नहीं हो रही, हालांकि ये सोच बिल्कुल गलत है। याद रखो, ये वसवसे, ये बिखरे हुए ख्यालात आना कोई गैर मामूली बात नहीं, ये हर इंसान के साथ होता है। असल मसला ये है कि हम नमाज को सर से उतारने वाला काम बना लेते हैं, यानी जल्दी जल्दी पढ़ो ताकि फारिग हो जाओ। और जब नियत ये हो कि बस फ़र्ज अदा हो जाए तो फिर दिल कहाँ लगेगा? दूसरा मसला ये है कि हम नमाज के लिए ज़हनी माहौल नहीं बनाते, ना कुरान पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना दिल की तैयारी करते हैं, और फिर सीधा नमाज में खड़े होकर चाहते हैं कि फ़ौरन कनेक्शन बन जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कनेक्शन बनाने के लिए स्ट्रगल चाहिए, तैयारी चाहिए और सबसे बढ़कर नियत चाहिए। देखो, अगर तुम चाहते हो कि नमाज में दिल लगे तो इसका एक आसान सा तरीका है। नमाज शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर लो। कैसे? अजान से पहले कुरान खोलो, चाहे एक सफ़ा पढ़ो, चाहे तर्जुमा पढ़ो, चाहे एक छोटी सी तफसीर पढ़ लो। फिर थोड़ी देर दुआ करो, अल्लाह से बात करो, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगो, दिल को साफ करो। करोगे तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह नमाज के लिए तैयार हो जाएगी। फिर जब तुम खड़े होगे तो ये नमाज एक रूटीन नहीं होगी, बल्कि एक मुलाकात लगेगी। अगर एक इंटरव्यू है या शादी है तो हम घंटों पहले तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे अल्फाज, सब प्लान करते हैं। अल्लाह के साथ मुलाकात है तो इसके लिए हम तैयार क्यों नहीं होते? जो लोग नमाज को सिर्फ एक फर्ज समझकर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इन्हें बस टिक मार्क मिलता है। लेकिन जो लोग नमाज को अल्लाह से मुलाकात समझते हैं, ये दिल को तैयार करते हैं, इसमें सुकून और लिज़्ज़त पाते हैं। नमाज दिल लगने पर डिपेंड नहीं करती। ये कोई हॉबी या मूड का काम नहीं है कि दिल करे तो पढ़ो, दिल ना करे तो छोड़ दो। नमाज फ़र्ज है और फ़र्ज का मतलब है नियत पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर चलती है। अगर तुमने नमाज को सिर्फ इबादत नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ लिया ना, फिर कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ जाएगी। कभी कभी नमाज में मज़ा नहीं आता, कभी कभी दिमाग इधर उधर भटकता है, कभी वसवसे आते हैं, लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ता है और इसकी नमाज का आधा, चौथाई, छठा हिस्सा ही कबूल होता है जितना इसने दिल लगाया। यानी जितना कंसंट्रेशन होगा इतना रिवार्ड मिलेगा, लेकिन रिवार्ड ज़ीरो नहीं होगा। अगर तुम कोशिश कर रहे हो, लड़ रहे हो अपने ख्यालात से, तो ये भी इबादत है। कंसिस्टेंसी का राज ये है कि तुम ये ना सोचो कि दिल लग रहा है या नहीं, बस ये सोचो ये मेरे रब का हुक्म है, मुझे पढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगेगा, वसवसे भी कम होंगे और सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। दूर कर लें। कहते हैं कि हम तो गुनाह करते हैं, फिर नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा? कि जब नमाज में दिल ही नहीं लग रहा। धोखा है। गुनाह छोड़ने के लिए नमाज ही सबसे बड़ी मददगार है। फरमाते हैं, बेहयाई और बुराई से रोकती है। पढ़कर भी तुमसे गुनाह हो रहे हैं तो छोड़ो नहीं, पढ़ते रहो। नमाज आहिस्ता आहिस्ता दिल को नरम करेगी, ईमान को मजबूत करेगी और वो गुनाह तुम्हारे हाथों से छूटने लगेंगे। तसों का ताल्लुक है।
یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان تمہیں نماز کے وقت ہی زیادہ گھیرتا ہے تاکہ تم ہار مانو۔ تم ڈٹے رہے، نماز نہیں چھوڑی، تو وہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھو، نماز کا ترک کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ چاہے دل لگے یا نہ لگے، سکون ملے یا نہ ملے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، کیوں نہ کہ یہ اللہ کے حکم کا معاملہ ہے، دل کے موڈ کا نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کو تو سمجھاتے ہیں کہ نماز پڑھو، گناہ چھوڑ دو، اللہ سے تعلق جوڑو، لیکن کیا ہم خود بھی اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، نیکی پر چلنے کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوشش کی، صحابہ نے بھی اسٹرگل کی، ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر، اگر تمہیں نگاہوں کو جھکانے میں مشکل ہے تو 1 بار، 2 بار، 100 بار کوشش کرو، آہستہ آہستہ تمہاری عادت بن جائے گی۔ یہی اصل جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رضا کے راستے میں جدوجہد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک ایک قدم، ایک ایک کوشش اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، چاہے عبادت میں مزہ آئے یا نہ آئے، تمہیں عبادت کرتے رہنا ہے، کیوں نہ کہ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ تو عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی محبت سے سمجھائیں گے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اللہ ہمیں اس جدوجہد میں کامیاب کرے، آمین۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔